एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर से। आज बात करेंगे केतु की। केतु से यात्रा देखते हैं, क्योंकि हुक्मरान केतु है यात्रा का। जब भी अच्छी यात्रा होगी या मंदी यात्रा होगी, हम केतु से ही देखते हैं। और बृहस्पति जो है वो हवाई यात्रा का स्वामी है, और चंद्रमा जो है वो समुद्री यात्रा का स्वामी है, और शुक्र जो है वो स्वामी है सड़क की यात्रा का, या खुश्की की यात्रा उसे बोलते हैं, खुश्की की। तो 100 दिन से यात्रा कम हो अगर, तो वो यात्रा ना मानी जाएगी। अब आज बात करेंगे भी केतु के कारण दिशाशूल क्या है। दिशाशूल होता है कि उस दिशा में उस दिन खास करके आपने नहीं जाना जिस दिशा में आपकी मनाही हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन ग्रहों के कारण दिशाशूल बनता है। सबसे पहले अगर बात करें तो खाना नंबर 6 में अगर केतु मंगल या केतु बुध हो, खाना नंबर 6 में अगर केतु मंगल या केतु बुध हो, तो शुमाल की यात्रा, उर्दू का लफ्ज़ है शुमाल। शुमाल का मतलब होता है कि मैं नॉर्थ साइड की, उत्तर साइड की, पहाड़ों की तरफ की यात्रा की मनाही की गई है। मगर 2 दिन, मंगलवार और बुधवार को उत्तर की यात्रा नहीं करनी अगर यहाँ पर केतु मंगल हो या केतु बुध हो। तो 2 दिन की यात्रा हफ्ते में मनाही की गई है। मगर एक बात फिर बताना चाहूँगा कि ये 100 दिन से कम की यात्रा को यात्रा नहीं माना जाता इस दिशाशूल में। क्योंकि जो इंसान डेली कहीं काम पर जाता है, अपने शहर से या अपने गांव से वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की यात्रा डेली करता है, तो वो शाम को वापस आ जाता है, तो वो उसकी यात्रा नहीं मानी जाएगी, उसमें ये दिशाशूल नहीं लगेंगे। ये बात समझने वाली है। लाल किताब ने बड़ा कॉम्पैक्ट करके बड़ा ही अच्छे तरीके से इसको बताया है। अगर विदेश में जाना चाहते हैं या आप कोई आउट ऑफ स्टेट 100 दिन की ज़्यादा यात्रा होगी आपकी, तब ये बातें लागू होंगी, उनका ध्यान रखना है। उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको भी उसका उपाय क्या करना है अगर आपको यात्रा करनी पड़ती है इन दिनों में। इसके बाद आता है अगर केतु सूरज या केतु शुक्र, केतु सूरज या केतु शुक्र जो हैं अगर 10 या 11 भाव में बैठे हों किसी व्यक्ति के वर्षफल में चाहे जन्म कुंडली में, ये दोनों चीज़ें देखनी हैं। तो आपने क्या है कि शुक्रवार को और संडे को, संडे रविवार और शुक्रवार फ्राइडे एंड संडे को आपने यात्रा नहीं करनी। मगरिब की यात्रा, मगरिब का मतलब उर्दू में होता है सनसेट, वेस्ट की यात्रा जो है पश्चिम दिशा की यात्रा आपने नहीं करनी। तो अगर एक खाना नंबर 1 में या 5 में अगर केतु चंद्र और केतु शनि दोनों में से कोई भी हो, खाना नंबर 1 में या खाना नंबर 5 में, मैंने यहाँ एरो दिया है कि केतु चंद्र यहाँ पर हो, किसी के केतु चंद्र यहाँ पर हो, तो या शनि केतु हो यहाँ पर या यहाँ पर, तो उस इंसान को खास करके पूर्व की मशरिक, उर्दू का लफ्ज़ है मशरिक की यात्रा नहीं करनी। मशरिक का मतलब उर्दू में यूरोप भी होता है, या ईस्ट या पूर्व दिशा जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ की यात्रा ना की जाए। 2 दिन, सोमवार और शनिवार, यहाँ पर ध्यान रखना है, सोमवार और शनिवार। मैं फिर बताना चाहूँगा कि 100 दिन से कम की यात्रा को यात्रा नहीं माना जाता। क्योंकि अगर आपने विदेश जाना है, अगर आपने आउट ऑफ स्टेट जाना है, 100 दिन से ज़्यादा आपने वहाँ पर रहना है, तब ये चीज़ें लागू होंगी। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या आता है कि 1 दिन की यात्रा डेली उनकी यात्रा का होता है कि भाई इस दिशा को नहीं जाना या ये खाकर जाना है आपने। तो क्या है कि भाई इसमें 100 दिन की यात्रा को ही माना गया है। अब केतु 3 या बृहस्पति केतु जो है केतु 3 में या बृहस्पति 3 खाना में हो, केतु बृहस्पति हो या अकेला केतु हो 3 नंबर खाना में, तो जुनूब की यात्रा कहता है ना करें। जुनूब का मतलब है उर्दू में साउथ, दक्षिण की यात्रा वो मत करे। क्यों और किस दिन ना करे? सिर्फ थर्सडे को, गुरुवार को, जिसको बृहस्पतिवार कहते हैं हम, उस दिन की यात्रा ना करें। तो इसमें दोबारा एक बात रिपीट होगी कि वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो शास्त्र हैं
वो कहते हैं कि भाई डेली आप देखें कि किस दिशा में यात्रा करनी है। अगर उस दिशा में जाना है तो किसी में घी खाकर जाना लिखा है, किसी में उड़द की दाल खाकर जाना लिखा है, किसी में गुड़ खाकर या पानी पीकर घूंट पीकर जाना लिखा है। मगर लाल किताब में वर्षफल में या जन्म कुंडली में अगर कभी भी ऐसे ग्रह की स्थिति आ जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो यात्रा नहीं करनी। अब बात करते हैं, सपोज कर लो कि आपने विदेश जाना है, आपकी टिकट बुक है, तो आपका अगर एग्जाम्पल लें कि केतु और शनि लगन में बैठे हैं, तो केतु शनि अगर लगन में बैठे हैं तो आपको सोमवार और शनिवार की यात्रा जो है वो मनाही है। तो आप ऐसा कीजिए, पहले जो आपको कार लेकर जा रही है या टैक्सी में जा रहे हैं उसको बोलो भी उस दिशा में नहीं जाना, जिस दिशा में मनाही है उससे दूसरी दिशा में आप कम से कम भी 100 कदम जाएं, उसके बाद आप वापस उस तरफ को चले जाएं। जैसे घूम कर जा सकते हैं आप, तो ये 100 दिन की यात्रा जो है आपकी सफल होगी। नहीं तो इसमें बताया गया है कि अगर इस दिशा में आप जाते हैं और इन ग्रहों की स्थिति सबके लिए नहीं है, ये इन ग्रहों की सिर्फ स्थिति हो तो आपने ये ध्यान रखना है, विदेश में जा रहे हैं या लंबी यात्रा पर जा रहे हैं 100 दिन से ज़्यादा, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। सत श्री अकाल।